अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पाक अफेयर सीरीज में आज हम कहने वाले हैं प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इससे पहले हमने कवर किया था फेडरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके इश्यूज और उनकी सॉल्यूशंस भी हमने जो है साथ साथ डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी तो पाक अफेयर सीरीज को विजिट कीजिए और वहाँ पे आपको लेक्चर मिल जाएगा फेडरेशन पे। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक हमारी वीडियोस पहुँचती रहे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, जो प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें जो मोस्टली क्वेश्चन पाकिस्तान के हवाले से आता है वो ये आता है, विच फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज द सुटेबल फॉर पाकिस्तान। तो हम इसकी आउटलाइन, इस क्वेश्चन की आउटलाइन जो है वो सबसे एंड वाली स्लाइड पर डिस्कस करेंगे। बट फॉर द टाइम भी हम इसके कुछ बेसिक डिफरेंसेस देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, मेरिट्स देखेंगे, डीमेरिट्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एक ह्यूमन बीइंग के माइंड में, जो प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आता है तो उसमें जब अराइज होता है, जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बोथ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमारे पास बेसिक डिफरेंस क्या है? कॉमनली ये कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी कंट्री का जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, अगर प्रेसिडेंट होगा तो दैट विल बी द प्रेसिडेंशियल, और अगर हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होगा तो दैट विल बी द पार्लियामेंट्री। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें साउथ अफ्रीका के केस में तो वहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ स्टेट भी प्रेसिडेंट है, बट वहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। और पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है, यहाँ भी पार्लियामेंट ऑफ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉमन हमारे कॉन्सेप्ट है कि अगर हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है प्रेसिडेंट होगा तो ही पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट गलत है। चलते हैं, हम देखते हैं कि बेसिक डिफरेंस इसमें क्या है। बेसिक डिफरेंस है कि हेड ऑफ गवर्नमेंट की सिलेक्शन पे डिपेंड करता है कि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा या प्रेसिडेंशियल होगा। अगर तो हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट सेलेक्ट करती है, देन इट विल बी द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ऑन द अदर हैंड, अगर हेड ऑफ गवर्नमेंट को कॉमन लोग इलेक्ट करते हैं बाय वोट, बाय इलेक्शन प्रोसेस, देन इट विल बी द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो यहाँ पे एक ये प्रेसिडेंट है ना, इसको पार्लियामेंट इलेक्ट कर रही है, दैट्स व्हाई ये पार्लियामेंटेरियन जो है ना सिस्टम यहाँ पे प्रिवेल कर रहा है। और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है इसको पार्लियामेंट सिलेक्ट कर रही है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इन पाकिस्तान देयर प्रिवेल्स द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस भी है, और इसके साथ ही ये हमारे पास उसकी आप ये कह सकते हो कि आपका एक डेफिनेशन भी आ गई कि व्हाट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म और व्हाट इज द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है जी, फर्स्ट तो हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि ये हमारे पास सिलेक्शन है। सेकेंडली हमने ये देखना है कि जो सिलेक्शन हुई है हेड ऑफ गवर्नमेंट की, उसको रिमूव करने का क्या प्रोसीजर है। तो रिमूव अगर हम देखें तो हेड ऑफ गवर्नमेंट अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म में है तो इसको हम सिंपल मेजोरिटी यानी कि 51% के साथ, यानी कि 51% के साथ जो है हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम देखें कि हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम में है तो उसको हम सिंपल मेजोरिटी के साथ रिमूव नहीं कर सकते, बट टू रिमूव द as head of the government in presidential form there is a somehow a hard process that is known as the impeachment process। और impeachment process में हमें 67% मेजोरिटी रिक्वायर्ड होगी ताकि हम जो है गवर्नमेंट को रिमूव कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है जी, हमारे पास जो हेड ऑफ गवर्नमेंट जो हमने सिलेक्ट किया है, ये इलेक्ट किया है, उसपे कंडीशन क्या है। पार्लियामेंट्री में जो है उसकी कंडीशन ये है कि ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। जब वो मेंबर होगा पार्लियामेंट का, इसका मतलब ये है कि वो पार्लियामेंट को लीड भी करेगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में भी वो मोस्ट सीनियर पर्सन होगा, दैट्स व्हाई ही इज द लीडर ऑफ द पार्लियामेंट। ऑन द अदर हैंड, अगर हम प्रेसिडेंशियल में देखें तो हेड ऑफ गवर्नमेंट पे ऐसी कोई कंडीशन जो है वो नहीं है, यानी कि इट इज नॉट नेसेसरी फॉर हेड ऑफ द गवर्नमेंट टू बी द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में जो हमारा हेड ऑफ गवर्नमेंट है उस पे कोई भी कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इनका सिटिंग एरियाज क्या है, यानी कि ऑफिस कौन से हैं, तो पार्लियामेंट में हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट जो है इन दोनों के डिफरेंट ऑफिस होंगे, बट देयर प्रिवेल्स एक्सेप्शनल केस दैट इज द नोन एज द बोत्सवाना एंड द साउथ अफ्रीका। अच्छा, इन दो कंट्रीज में एक सीन ये है, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है और हेड ऑफ स्टेट है, ये दोनों एक ही बंदा है, दैट्स व्हाई उनका जो ऑफिस है दैट विल बी द सेम, यानी कि उन दोनों की जो ऑफिस होगा वो एक ही होगा क्योंकि एक ही बंदा है।
वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट और वही हेड ऑफ द स्टेट है। ऑन द अदर हैंड, रोल ऑफ द HOG एंड HOS आर द vested in the single offices in the presidential system, ठीक है। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, ये सिंगल ऑफिस में इनकी पावर होगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी कंडीशन कैबिनेट के मेंबर्स पे क्या होगी। जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं, अगर तो वो पार्लियामेंटेरियन कैबिनेट के मेंबर हैं, तो दैट there prevail a condition that is the ministers are required to be the part of the parliament, ठीक है। इफ दे आर नॉट, दे आर गिवन 6 months टाइम, यानी कि अगर वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है तो उनको 6 month का टाइम दिया जाएगा कि वो अपने पार्लियामेंट की मेंबरशिप जो है उसको यकीनी बनाए ताकि वो कैबिनेट में स्टे कर सके। ऑन द अदर हैंड, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है उस पे ऐसी कोई भी कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि ये हमने कुछ बेसिक डिफरेंसेस भी देख लिए हैं। अगर अलग अलग आपके ये क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म की जो है वो फीचर्स बताएं या प्रेसिडेंशियल फॉर्म की फीचर्स बताएं, तो आप इसको इजीली जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे जी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या है जी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में डायरेक्ट मैंडेट होता है, स्टेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है, लेस प्रोन टू अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉलिटिकल क्वार्टर होता है, वाइडर डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट टू सिलेक्ट हिज कैबिनेट, डिस्करेज पैरोकियल पॉलिटिक्स होती है, डिस्करेज द पॉलिटिक्स ऑफ द इलेक्टेबल। नेक्स्ट जो है हम लोग इनको डिटेल से देखते हैं कि हमारे पास चीजें क्या हैं। डायरेक्ट मैंडेट में हम ये देखते हैं क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है उसको कॉमन लोग इलेक्ट करते हैं बाय इलेक्शन प्रोसेस, जैसे कि टर्की में है, ठीक है। उनको कॉमन लोग इलेक्ट कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे लोगों को डायरेक्ट मैंडेट दिया जाता है कि वो अपने लीडर को सिलेक्ट कर सकें। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है कि आप जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं यानी कि पार्लियामेंटेरियंस मेंबर्स हैं ना, उनको आप सिलेक्ट करते हैं, और जो पार्लियामेंट के लोग हैं वही आपकी हेड ऑफ द गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को आपकी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर सिलेक्ट करते हैं, जिनको लोग सिलेक्ट करते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें इनडायरेक्टली जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो स्टेट होता है, जबकि जो आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वहां पे वो डायरेक्टली इलेक्टेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दिस इज द स्टेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाई इट इज सो। स्टेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वो होती है जिसमें हम जो गवर्नमेंट है उसको इजीली रिमूव ना कर सके। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम में अगर हम देखें तो हमने पहले ही कहा था कि हेड ऑफ गवर्नमेंट को रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, 67% हमें जो है वो वेटेज चाहिए है, ठीक है। तो 67% जो वेटेज है उसको अटेन करना इज नॉट एन इजी टास्क, ठीक है। उसको अटेन करने के लिए एक लार्जर जो मेजोरिटी है उसको चाहिए, वो चाहिए जो इजीली अप्रोचेबल नहीं होती। दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम है दैट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास के लेस प्रोन टू अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉलिटिकल क्वार्टर्स। अच्छा, ये होता है कि जो आपका जो प्रेसिडेंट होते हैं वो तो किसी भी पार्टी का हो सकता है, वो तो कोई भी कैंडिडेट होता है, ठीक है। उसको ये डर नहीं होता कि मेरे अपोजिट में अगर कोई मैं डिसीजन लूंगा तो मेरे अपोजिट में कोई अपोजिशन बैठी होगी, यानी कि ही डू नॉट हैव फियर टू फेस द अपोजिशन। जब उसे अपोजिशन का जो है वो डर ही नहीं होता, खौफ ही नहीं होता, सो ही हैज द फ्री हैंड टू टेक द डिसीजन। इसका मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट होता है द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, वो इंडिपेंडेंट होता है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकता है विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, ठीक है। नेक्स्ट है जी वाइडर डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट टू सिलेक्ट हिज कैबिनेट। अब इसमें क्या है कि एक प्रेसिडेंट जो है उससे अपनी कैबिनेट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ये भी एक है कि उसके जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं उनकी कोई कंडीशन जो है वो इम्प्लाई नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास एक वाइडर स्पेस मौजूद है, यानी कि वो पूरी कंट्री में से किसी को भी मिनिस्टर सिलेक्ट करके अपनी कैबिनेट में उसको शामिल कर सकता है। नेक्स्ट है डिस्करेज द पैरोकियल सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम। अब इसमें क्या है, ये प्रेसिडेंट सिस्टम में क्या होता है, जो कैंडिडेट होता है ना वो क्या करते हैं कि वो अपना विजन देता है, नेशनल पॉलिसी बताता है। क्यों ऐसा वो करता है, ताकि लोग उसके विजन को जान सके और उसको कंसिडर करें अपने एज ए लीडर। वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की बात करता है। दैट्स व्हाई प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम होता है उसमें वो डिस्करेज करता है पैरोकियल पॉलिटिक्स को। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप पार्लियामेंटेरियन सिस्टम देखें तो पार्लियामेंटेरियन सिस्टम में क्या होते हैं कि जो लोग होते हैं, जो MNAs होते हैं या जो MPs होते हैं, वो आपके एरिया के जो छोटे छोटे मसाइल हैं उन पे बात करते हैं ताकि लोग जो है उनको प्रियोरिटी दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है इसमें प्रियोरिटी जो पॉलिटिक्स होती है वो डिस्करेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ये डिस्करेज द पॉलिटिक्स ऑफ द इलेक्टेबल्स। अब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है इसमें ये होता है कि
नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं जो कि ज्वाइन करते हैं जो भी विनिंग पार्टी होगी, यानी कि उनका कोई स्पेसिफिक एजेंडा नहीं होता, जो भी विनिंग पार्टी होगी वो उसी को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास जो प्रेसिडेंट है वो तो डायरेक्ट सिलेक्ट होके आ रहा है, उसको जरूरत ही नहीं है कि जो इलेक्टेबल्स इंडिपेंडेंट इलेक्टेबल्स आ रहा है वो उनको जो है वो सिलेक्ट करें। दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वो डिस्करेज करता है पॉलिटिक्स ऑफ इलेक्टेबल्स को, यानी कि उनकी पॉलिटिक्स से वो बच जाता है। हिंस हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है उसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो ये थे हमारे पास इसके मेरिट्स जहां तक। अच्छा, जितने भी मेरिट्स हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पढ़े हैं, ऑल दिस मेरिट विल बी द डीमेरिट ऑफ द पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे देख सकते हैं, हमने कहा जी प्रेसिडेंशियल में डायरेक्ट मैंडेट होता है, डीमेरिट ऑफ पार्लियामेंटेरियन में क्या होगा जी, इसका डायरेक्ट मैंडेट नहीं होता। जो स्टेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है, डीमेरिट पार्लियामेंटेरियन का क्या होगा जी, अनस्टेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है। ये है जी लेस प्रोन टू द एंटी इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉलिटिकल क्वार्टर, यहाँ पे जी मोर प्रोन टू द। जाहिर सी बात है, जब आपकी पार्लियामेंट में एक गवर्नमेंट बैठी होगी, ठीक है, और दूसरी साइड पे यहाँ पे एक गवर्नमेंट बैठी हुई है, ठीक है, और दूसरी साइड पे अपोजिशन बैठी है, तो गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी ना उसको इस अपोजिशन को फेस करना पड़ेगा। सो अपने डिसीजन लेते वक्त जो गवर्नमेंट होगी वो थोड़ी बहुत जो है वो अपोजिशन से इन्फ्लुएंस होगी, वो ऐसे डिसीजन ही नहीं लेगी जिससे अपोजिशन इनकार करके जो है उनके खिलाफ चली जाए, ठीक है। यहाँ पे इसके पास वाइडर स्पेस होती है प्रेसिडेंट के पास कि वो अपनी कैबिनेट सिलेक्ट करे। ऑन द अदर हैंड जो यहाँ पे जो लेस डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेसिडेंट नहीं है, यहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट अगर आप लिख लें तो दैट वुड बी द मोर सुटेबल, क्योंकि सम कंट्रीज में जैसे हमारे पाकिस्तान में हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, तो यहाँ पे आप हेड ऑफ गवर्नमेंट लिख लें। उसके पास जो है एक स्मॉलर स्पेस होती है अपनी कैबिनेट के मेंबर्स को सिलेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे जो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान का केस है तो पाकिस्तान में 342 मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली के। तो जो आपके पास हेड ऑफ गवर्नमेंट है उसके पास यही चॉइस होती है कि उन 342 में से ही अपनी कैबिनेट सिलेक्ट करे। नेक्स्ट है जी डिस्करेज द प्रीऑक्यूल पॉलिटिक्स, लेकिन ऐसा ये डीमेरिट पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्या है जी, यहाँ भी प्रीऑक्यूल पॉलिटिक्स जो है ये इनको इनकरेजेस किया जाता है। यहाँ पे जो डिस्करेज द पॉलिटिक्स ऑफ इलेक्टेबल, लेकिन यहाँ पे डीमेरिट इसका ये है कि यहाँ पे जो इलेक्टेबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको इनकरेज किया जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डीमेरिट ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। डीमेरिट क्या होगा? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, अगर तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑन द बेस ऑफ वेलफेयर ऑफ द स्टेट डिसीजन लेता है तो दैट विल बी गुड। बट ऑन द अदर हैंड अगर वो डिसीजन इमोशनल लेता है, शॉर्ट टर्म के लिए लेता है, तो वहां पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगी दैट विल बी द ऑटोक्रेटिक, यानी कि डिक्टेटरशिप की फॉर्म बन जाएगी अगर वो जो इसके पास पावर है प्रेसिडेंट के पास उसका मिस यूज करता है। सो हम ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी एक डीमेरिट है या डिसएडवांटेज है वो ये है कि ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की तरफ जो है वो चली जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास डीमेरिट आता है दैट विल बी द मोर सस्पेक्टेबल टू द नेपोटिज्म, यानी कि समहाउ ऐसा भी होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है या जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो क्या करता है कि वो अपनी पावर का मिस यूज करता है। जब वो मिस यूज करता है तो वो किसको सिलेक्ट करता है? अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। इस सिलसिले में फिर वो क्या करता है कि जो उसके जो गवर्नमेंट होती है यानी कि वो एक नेपोटिज्म बेस्ड गवर्नमेंट बन जाती है। दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो वो सस्पेक्टेबल टू नेपोटिज्म भी होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे ग्रिड लॉक आ जाता है। ग्रिड लॉक कैसे आ जाता है? देखो, जो प्रेसिडेंट सिलेक्ट हो रहा है उसको तो लोग डायरेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी और पार्टी का हो और जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं वो किसी और पार्टी के हो, ठीक है। तो वहां पे जब कोई डिसीजन हो जाए तो पार्लियामेंट और जो गवर्नमेंट है वो दूसरे के अपोजिट में आ जाए, तो वहां पे ग्रिड लॉक की कंडीशन एक आ जाती है। यानी कि as president is elected directly by the people, so in case of one party sit in the parliament and the president belong from the other party, so there will be the confrontation between the government and the parliament, तो वहाँ पे confrontation होगी। सो ये भी एक बड़ा इशू है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कि वहाँ पे एक पॉलिटिकल ग्रिड लॉक आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है जी, नेक्स्ट है प्रोन टू द बजटरी डेडलॉक, यानी कि अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, वही बात है कि पार्लियामेंट और जो आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो दूसरे के ऑपोजिट में आ जाते हैं, तो सो वहाँ पे ये प्रॉब्लम भी पैदा हो सकती है कि जो वो बजट पास कर रहे हैं उसमें डिफिकल्टी आ जाए, समहाउ पार्लियामेंट एग्री ना हो, समहाउ जो प्रेसिडेंट है या हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो एग्री ना हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे बजटरी डेडलॉक जो है वो भी आ सकता है। नेक्स्ट है जी लेस इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ पे ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ने अपनी कैबिनेट सेलेक्ट करनी है तो वो
अपने जो प्रीवी लोग होंगे, ये जो जिससे उसको फायदा हो रहा होगा वही लोग सेलेक्ट करेगा, और उन लोगों में कभी भी जो है वो कॉमन अदारे या कॉमन पर्सन जो है वो नहीं आएंगे। इसका मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है वो एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये लेस सुटेबल टू हेट्रोजीनियस सोसाइटी। हेट्रोजीनियस सोसाइटी के लिए सुटेबल नहीं होती, क्योंकि जहाँ पे होमोजीनियस सोसाइटी होती है वहाँ पे एक लीडर इनफ होता है, बट हेट्रोजीनियस सोसाइटी में वहाँ पे मल्टीपल प्रॉब्लम्स आते हैं, मल्टीपल पार्टीज होती हैं, मल्टीपल लीडर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। सो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है दैट इज द अनसुटेबल फॉर द जो हेट्रोजीनियस सोसाइटी है उसके लिए, ठीक है। तो ये इसके कुछ जी डी मेरिट्स हो गए। अब आप देखें कि जो डी मेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ना, वो आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो है वो मेरिट्स बन जाएंगे। यानी कि अपोजिशन में यहाँ पे जी प्रोन टू द ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पे ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, लेकिन पार्लियामेंट्री जो होगी वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो है वो फ्लरिश करेगी, ठीक है। यहाँ पे जी मोर सस्पेक्टेबल टू नेपोटिज्म, यहाँ पे जी नो नेपोटिज्म, यहाँ पे है लेस सस्पेक्टेबल टू द नेपोटिज्म। नेक्स्ट है जी मोर प्रोन टू द पॉलिटिकल ग्रिडलॉक्स, यहाँ पे नो पॉलिटिकल ग्रिडलॉक, यानी कि पार्लियामेंट भी वही है, कैबिनेट का जो लीडर है वो भी वही है, जो कि मेजोरिटी पार्टी बैठी है पार्लियामेंट में, सब पॉलिटिकल ग्रिडलॉक वहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे बजटरी डेडलॉक होता है, यहाँ पे बजटरी डेडलॉक नहीं होता, क्योंकि पार्लियामेंट और कैबिनेट जो है और जो लीडर है वो सारे जो है वो एक ही पार्टी के हैं, सो वहाँ पे बजटरी डेडलॉक बहुत कम आता है। ये लेस इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पार्टी सिस्टम बैठी हुई होती है, ठीक है। कॉमन लोग जो है वो भी वहां तक पहुंच जाते हैं और वो अपने जो है ना राइट्स के लिए वहां पे जाके बोलते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है दैट इज द मोर इंक्लूसिव। नेक्स्ट है ये लेस सुटेबल टू हेट्रोजीनियस सोसाइटी। हेट्रोजीनियस सोसाइटी के लिए सुटेबल नहीं होता, बट जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम एंड दैट इज सुटेबल टू द हेट्रोजीनियस सोसाइटी, ठीक है। ये हमारे वो बेसिक कॉन्सेप्ट से जिनको हमें क्वेश्चन से पहले करना जरूरी था। अब हम देखते हैं जी हमारा विच फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज सुटेबल फॉर पाकिस्तान। सबसे पहले तो बच्चों आपने देखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, फिर आपने देना व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि मैंने आपको बता दिया है। फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम मैंने एक्सप्लेन किए हैं। फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम आई हैव एक्सप्लेन्ड आल्सो। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज सुटेबल फॉर द पाकिस्तान। यहाँ पे आपने अपने सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स देने, ये आपके सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स इतने होने चाहिए, इतने क्लियर होने चाहिए कि आपका जो एग्जामिनर है उसको पढ़ के उसको पता चल जाए कि आप जो है वो क्या बात करना चाह रहे हैं। फिर एंड पे आ जाएगा कंक्लूजन। इस चीज में बच्चे परेशान होते हैं कि हमने जो है वो इतनी ज्यादा हेडिंग्स कैसे बनाने हैं। सो मैंने आपका ये इशू जो है वो रिजॉल्व कर दिया है। मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके पास जो है वो ये क्वेश्चन आ जाए तो उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। ये आपके ऑलरेडी 6-7 पॉइंट्स बन चुके हैं। ये जो आपके सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स हैं इनको फर्दर मैंने यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, और यहाँ से हम इनको एक्सप्लेन कर लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स हैं जिनकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के लिए सूटेबल है। आप जो है अपना आर्गूमेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म के लिए भी दे सकते हैं, लेकिन बच्चों वन थिंग आप इसको क्लियर कर लो कि आपने कभी भी अपने जो आपके स्टेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके खिलाफ नहीं जाना होता, ठीक है। सो आपके पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो जो है वो प्रिवेल कर रहा है, दैट्स व्हाई आपने किसी को सपोर्ट करना है। सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स जो है वो आपके जो है वो पार्लियामेंटेरियन फॉर्म की है, ठीक है। पहला है जी कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। आई हैव एक्सप्लेन कि आपकी जो पार्लियामेंट है और जो आपका एग्जीक्यूटिव है यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो एक ही पार्टी के, सो देयर विल बी द कोऑर्डिनेशन, यानी कि उनके दरमियान आपस में कभी कन्फ्रंट्रेशन इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो जब कन्फ्रंट्रेशन नहीं होगी तो वहाँ पे जो उनके डिसीजन है वो स्मूथली ले सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर्स होते हैं इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म में, वो जो है वो मेजोरिटी पार्टी से बैठे हुए होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो उनके साथ जहाँ पे तो मेजोरिटी पार्टी बैठी हुई है लेकिन साथ में जो मिनॉरिटी में लोग बैठे हैं यानी कि अपोजिशन में बैठे हैं, अगर ये मिनिस्टर्स को गलत डिसीजन लेंगे तो जो मिनॉरिटी है या अपोजिशन है उनके अगेंस्ट हो जाएगी। सो जो मिनिस्टर्स हैं उनको ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि वो जो अपोजिशन है उनको जस्टिफाई कर सके। सो इन दिस वे हम ये कह सकते हैं कि मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू द अपोजिशन, ठीक है। इजी टू रिमूव गवर्नमेंट, यानी कि इसको आप ये भी कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट है। जैसे पाकिस्तान में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का केस हुआ, ओनली 51% से जो आपकी गवर्नमेंट है उसको रिमूव कर दिया गया। यूनिटी इन डाइवर्सिटी होती है कैसे, क्योंकि मल्टी एथनिक ग्रुप्स बैठे हैं आपके पास, मल्टी जो है वो पार्टीज बैठी हैं,
मल्टीपल पार्टीज बैठी हैं, जैसे कि आप पाकिस्तान में आप देखें तो आपके पास मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम है, तो सारे एक प्लेटफॉर्म पे जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं, सारे गवर्नमेंट पे बैठते हैं, ठीक है। अगर जो गवर्नमेंट है वो कोई रॉन्ग डिसीजन लेती है तो जो इस साइड पे अपोजिशन बैठी हुई होती है वो उसको जो है रेजिस्ट करती है। इसका मतलब है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कि अपोजिशन की भी बात सुनी जाती है। एब्सेंस ऑफ द वीटो पावर, ऐसा नहीं होता कि जो है वो पार्लियामेंट आपके एक डिसीजन ले ले और आपका जो हेड ऑफ स्टेट है, यानी कि जो आपका प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो आपके जाके इसको जो है वो गलत कर दे, कि वीटो कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ वीटो पावर होती है, एब्सेंट ऑफ द पावर ऑफ द पैराडान। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज जो है जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम होता है उसमें ये होता है कि जुडिशरी अगर किसी को कोई पनिश कर देती है तो आपका जो प्रेसिडेंट होता है ना, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, उसके पास ये पावर होती है कि वो उसको माफी जो है वो दिलवा सकता है। लेकिन आपकी प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ सिस्टम में ये पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं होती कि वो जो है ना माफी दिलवा सके। कोलिशन गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स डिफरेंट पार्टीज होती हैं वो मिलकर बैठ के गवर्नमेंट करती है। इन केस ऑफ पाकिस्तान अगर देखें आप, तो पीटीआई के साथ जो है, पीटीआई ने अकेले गवर्नमेंट नहीं की है बल्कि इनके साथ जो छोटी छोटी पार्टी थी वो अटैच हुई थी, तब जो है वो गवर्नमेंट हुई थी। फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है, फ्लेक्सिबल जैसे यहाँ पे भी हमने कहा था कि हमारे पास जो है इजी टू रिमूव होता है, इजी टू इलेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है। पावर वेस्टेड इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास जो है वो ज्यादा पावर होती है। क्यों होती है? क्योंकि बजट की वो करते हैं, लॉज भी वो बनाते हैं, कॉमन लॉज, ऑर्डिनरी लॉज, ठीक है। तो सारे लॉज जो है वो पार्लियामेंट के पास वो बनते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो पार्लियामेंट है उसके पास मोर पावर होती है, दैट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गर देन एज कम्पेयर टू द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट होती है, ठीक है। तो ये था आज तक का हमारा टॉपिक। यहाँ पे मैंने आपको आउटलाइन डिस्कस की है, मैंने आपको बताया है कि आपने क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक हो गया। और इसके बाद हम फर्दर जो है इन टॉपिक्स को जो है, जो जो टॉपिक्स आपके माइंड में है आप कमेंट्स में करते जाइएगा ताकि हम उनको डिस्कस करते जाएं, लेकिन जो मेरे माइंड में है मैं उनको जरूर डिस्कस करूंगी। चैनल से जो है वो इन टच रहिएगा ताकि आप तक हमारी वीडियोस पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।